जय जय श्री राम, जय जय श्री। लंका का राजा विभीषण को बनाया और अंत में पुष्पक विमान में बैठ करके फिर अयोध्या वापस आई। बोले रामचंद्र भगवान। भैया राम की कथा एक ऐसी कथा है, समय नहीं है इसलिए शॉर्ट में कथा कहनी, लेकिन वैसे भागवत में 4 चौपाइयों में राम कथा है, लेकिन हमने जितना समय मिला उतनी राम कथा आपको श्रवण कराई। भैया कि राम कथा एक ऐसी कथा है कि जो हमको जिंदगी जीने का राह सिखाती है, और भागवत एक ऐसी कथा है जो हमको मोक्ष होने का रास्ता प्रदान करती है। अगर हमको जिंदगी जीने का सही तरीका जीना है तो घर में रामायण का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में रामायण का पाठ होता है उस घर में हमेशा शांति रहती है, क्योंकि राम का स्वभाव शांत था। अगर जिंदगी जीने पति पत्नी का रिश्ता जीना है तो घर में अवश्य रामायण का पाठ किया करो। कितनी माताओं घर में रामायण है, नहीं किसी घर में रामायण, एक दो ही घर में पाठ करोगे वैसे रख राखी है? हाँ, तो सभी से निवेदन है, घर में बड़ी रामायण नहीं, छोटी सी एक रामायण आदि गुटका आता है, उसको भी लेकर रोज नित्य प्रतिदिन पाठ किया करो। भैया आइए 2 मिनट सभी वंदन करेंगे रामायण को। कि जय जय राम कथा हो, जय जय राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा ओ, जय जय राम कथा ओ, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। कर कर तारे राम कथा कर कर तारी, राम कथा कर कर तारे। संशय देहगा उड़ावन हारे, बोले भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। तो इसी के साथ में राम कथा को यहीं पर विश्राम करें। आगे चल करके जिस समय का हमें बहुत देर से इंतजार है, कौन से समय को? कृष्ण जन्मोत्सव को कि बिस्कुट नमकीनों को? हाँ चलो अभी इंतजाम करते हैं, घबराओ मत। भैया आगे चलकर श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, भगवान इस धरती पर कब अवतार लेते हैं? जब पाप कम होते हैं और पुण्य कम होते हैं और पाप ज्यादा होते हैं, तब जाकर के धरती पर भगवान अवतार धारण करते हैं। जब ब्राह्मणों पर कष्ट होता है, गाय पर कष्ट होता है और धरती माँ के मन में कष्ट होता है, तब जाकर के परमात्मा अवतार धारण करते हैं। क्यों? कि जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान, तब तब हरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा,
श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, एक चंद्रवंश में एक राजा हुए आहोक। आहोक के दो पुत्र थे, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन का पुत्र था कंस और देवक की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। अब सभी शांति के साथ में श्रवण करेंगे, भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे बड़े भाव से। भैया जब देवकी की शादी के योग्य हुई तो कंस ने सोचा कि मेरी चचेरी बहन है, इसके लिए सहयोग भर ढूंढ करके इसकी शादी कराऊं। तो देवक वसुदेव जी के साथ देवक की सगाई तय कर दी। जैसे सगाई हुई, शादी हुई, तो देवकी को विदा करने के लिए कंस जैसे ही चलने लगा तो तभी आकाशवाणी हुई। अब जैसे ही आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी ने कहा, अरे ओ मूर्ख राजा कंस, जैसे बहन देवकी को तू बड़ी प्रेम से साथ विदा करने के लिए जा रहा है, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। अब जब कंस ने सुना कि मेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा, मैं क्या करूं, तभी कंस ने रथ को रोका, नीचे उतरा, मनी मन में सोचा कि जब काल देने वाली नहीं रहेगी तो काल कहां से पैदा होगा। पहले मैं इसको अपनी देवकी बहन को ही मार देता हूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तभी मेरे प्यारे श्रोताओं, कंस ने देवकी माँ के केस पकड़े और रथ से नीचे खींचने लगा, मारने दौड़ा था। तभी वसुदेव जी ने उसकी तलवार पकड़ ली। वसुदेव जी कहने लगे, राजन ये राजा महाराजों का काम नहीं होता कि स्त्रियों पर हाथ उठाए। रही हमारी संतान की बात, हमको कारागृह में बंद कर दो, हमारी जितनी संतान होंगी एक एक करके तुमको लाते रहेंगे, मारते रहना। बोले ठीक है। कंस ने पकड़ करके देवकी वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। देवकी की पहली संतान हुई और वसुदेव जी उस संतान को लेकर के जैसे ही कंस के पास गए, कंस ने सोचा कि मेरा इतना सुंदर बच्चा और इसे मेरा क्या बिगाड़ा है। वात्सल्य प्रेम मन में उमड़ के आया, उसने कहा मेरा काल तो 8वां में 8वें को ही मारूंगा, वापस कर दिया, ले जाओ। तभी नारद जी ने सोचा कि अगर यही ऐसा धर्म आचरण करता रहा तो इसका उद्धार भी मर नहीं सकेगा। नारद बाबा आई नारायण नारायण करके बोले, राजन तुम्हें पता है आकाशवाणी क्या हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र काल होगा, तुम ये क्या कर रहे हो। तो कंस ने बोला, मेरा काल तो 8वां है, अभी तो पहले पुत्र ने जन्म लिया है। तब तक एक पुष्प लिया 8 पंखड़ी का और कंस के हाथ में दे दिया और कहा कि इसमें से पहली पंखड़ी बताओ कौन सी है और 8वीं कौन सी है। तो कंस ने गिना सीधी ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले ये है 8वीं, ये है पहली। बोले अब उल्टे गना, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब ये सीधा गने तो अंत वाली पंक्ति 8वीं हो जाए और उल्टा गने तो पहली जो पंक्ति थी वो 8वीं हो जाए। कंस कहने लगा, क्या तुम ये चाहते कि मैं प्रत्येक बच्चे को मारूं। नारद बाबा ने कहा, राम राम, मैं ये नहीं कहना चाहता, भाई तुम्हारी इच्छा में तो सचेत करने के लिए आया था। इधर नारद बाबा कहाँ पहुंच गए, भगवान के पास। भगवान से बोले, हे भगवान आप कंस को कम मारोगे। भगवान ने कहा, मैं कौन होता हूँ मारने वाला और जन्म देने वाला। जीव अपने कर्मों से जन्म लेता है और अपने कर्मों से मरता है। जैसा जो व्यक्ति कर्म करता है उसको मैं वैसा ही फल देता हूँ। लेकिन हाँ, उसके पापों का घड़ा भर चुका है, कुछ ही क्षणों में फूटेगा। भैया उसी समय कहा कि जिस वक्त और कंस देवकी के पुत्रों को मारेगा तभी 8वें पुत्र के रूप में मैं ही अवतरण धारण करूंगा। ये कहकर के आश्वासन देकर के वहां से नारद बाबा विदा हो गए। भैया देवकी का पहला पुत्र हुआ, कंस ने उसको पकड़ा और मार दिया। दूसरा पुत्र हुआ देवकी का, कंस को मालूम पड़ी, दूसरे पुत्र को पकड़ा, जैसे ही मार दिया। तीसरा पुत्र हुआ, उसको भी मारा। चौथा पुत्र हुआ, उसको भी मारा। 5वां पुत्र हुआ, उसको भी मारा। 6ठा पुत्र हुआ, उसको भी मारा। 7वां पुत्र जैसे ही आया तभी मेरे नारायण भगवान ने योग माया को आदेश दे दिया कि योग माया, ये मेरा शेष नाग है जो 8वां जा रहा है ना, इसको देवकी के गर्भ से खींच करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर रोहिणी के गर्भ में इस पुत्र को स्थापित कर दो और कंस से कह देंगे कि 7वां गर्भ खंडित हो गया। योग माया आई, जो दाऊ बाबा थे 7वां गर्भ था, रोहिणी के गर्भ से खींच करके और गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। भैया इधर
तो कंस को मालूम पड़ी कि अब तो सातवां पुत्र गर्भ खंडित हो गया। बोले कि कोई बात नहीं, हम पर सातवें पुत्र का पाप नहीं लगा। इधर आज सभी देवताओं प्रार्थना करने लगे, हे भगवान अब कब आओगे? अब तो कंस का ज्यादा अत्याचार बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है। सभी स्तुति करने लगे और बड़े भाव से मेरे ठाकुर जी का आह्वान कर रहे हैं। आइए सभी मिलकर के कृष्ण को बुलाएंगे बड़े भाव से, सभी ताली की सेवा करेंगे। और स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। देखो मैया, परमात्मा को ऐसे बुलाओगे, ऐसे बुलाओगे तो तुम्हारा घर को पड़ोसी भी नहीं आएगा। अगर परमात्मा को बुलाना चाहते हो तो ऊपर हाथ उठा करके ताली की सेवा करना है। ठाकुर जी आने वाले कुछ ही क्षणों में। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, नीचे नीचे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। शरणागतम कृष्णा। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री। आज जैसी सब देवताओं ने संत महात्माओं ने प्रार्थना करी तो भगवान ने भादों की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र और रात के ठीक चुमैया सब फोटोग्राफर ही बने गए सभी। आज भगवान ने भादों की अष्टमी के दिन मेरे ठाकुर जी ने मध्य रात्रि में और अवतार धारण किया है। बोले नंद के लाला की जय जय श्री राधे। अब जैसे ही अवतार लिया तभी आकाशवाणी हुई, बोले हे वसुदेव जी, अगर तुम अपने इस 8वें पुत्र को बचाना चाहते हो तो गोकुल में भेज दो। वहां पर योग माया ने एक पुत्र ने जन्म लिया, उसको लेकर के आओ। इधर में वसुदेव जी सूप में रख करके जैसे गोकुल में पहुंचे और गोकुल में पहुंचते ही किसी को पता नहीं था, वहां पर कन्हैया को सुलाया और बच्ची को लेकर के वापस आ गई। जैसे बच्ची को लेकर के वापस आए तो कंस को मालूम पड़ा कि 8 महीने में जन्म ले लिया, तो उसको पता चला कि लड़की ने जन्म लिया है। बोले कोई बात नहीं,
तो राक्षसों ने बताया कि राजन देवता बड़े चालाक हैं, 8वीं बार पुत्री इसलिए भेजी है क्योंकि कंस पुत्री समझ करके इसको मारेगा नहीं, लेकिन इसकी गर्भ से जो संतान होगी वो तुमको मार देगी। तो कंस ने जैसे उसके पैर पकड़े मारने वाला था, तभी हाथ में छूट करके आकाश मार्ग में बोल गोविंद भगवान जय, और अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। बोले हे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। हाँ, अगर मैं चाहती तो तुझे मैं ही मार सकती थी, लेकिन तूने मेरे पैर पकड़े इसलिए मैं तुझसे कुछ नहीं कह रही। आज वही योग माया जो बिजली चमके ना, बिजली, उसी के रूप में मैं परिवर्तित हो गई। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री। अब मैं जोर से जयकार लगाओ, बोले नंद के लाला की। इधर अब चलो गोकुल की ओर चलेंगे, क्योंकि अब तो जो है ना सो है यहाँ मथुरा में, गोकुल में चले। आज गोकुल में नंद रानी और नंद बाबा की उम्र 85 साल की हो गई, लेकिन अभी बेटा बेटी कुछ नहीं हुआ। तो नंद बाबा यही प्रार्थना करते हैं, भगवान न जाने कब होगो, न जाने कब होगो, न जाने कब होगो, अभी संतान नहीं हुई मेरे, कब मुझे पुत्रों का दर्शन करूंगा। ऐसा भजन करते थे। एक दिन नंदा ने सोची कि देख के आऊं, आज तो मेरी भाभी जगी नहीं है। जैसे जाकर के देखा कि भाभी की बगल में एक संतान लेटी हुई है, ऐसे ये नहीं पता कि छोरी है के छोरा। सोचती जा रही है कि हे भगवान, छोरी ना हो छोरा हो, छोरी ना हो छोरा हो, छोरी ना हो छोरा हो। और जैसे ही गई और जिस चूनरी को उड़ करके मेरा गोपाल सो रहा था, जाकर के चूनरी उठाई तो देखा मेरे श्याम के दर्शन हो गए। बोले नंद के लाला बाल कृष्ण भगवान की। दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास है, बोले भैया भैया, बोले हाँ, बोले है गो, बोले कहा है गो, बोले कि तेरी तपस्या का फल आज तुझे मिल गया। नंद बाबा बोले भाग्यवान, बता तो सही कहा है गो, बोले कि भाभी के लल्ला भयो, बोले कृष्ण भगवान की। अब जैसे ही कृष्ण का नाम सुना तो नंद बाबा ने 108 यमुना जी में डुबकी लगाई, माथे पे चंदन पगलबंदी पहनी, सिर पर पगड़ी बांधी। जैसे सिर पर पगड़ी बांधी ना, तो सभी ब्रजवासियों को मालूम पड़ी, तो सभी ब्रजवासी बधाई देने के लिए आ गए। बोले बाल कृष्ण भगवान। सभी ध्यान सुनो, सभी को बधाई देनी है। मैं कहूंगा कि मैया बधाई हो, तो सभी बोलेंगे बधाई हो, बोलोगे ना? हाँ, बोल गोविंद भगवान। पाल की कौन के दो हाथी घोड़ा, कौन के दो पाल के, कौन कूदे हाथी घोड़ा, कौन कूदे बाल की, कौन कूदे हाथी घोड़ा, कौन की घोड़े न पाल के। नंद घर नंद भर जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के, कन्हैया लाल के जय बोलो गोपाल के, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल बोलो गोपाल के, लग आनंद भयो जय कन्हैया लाल के।
सभी बैठ जाएं, पहले सभी बैठ जाएं। छोरा ऊपर तभी लग गए, बताइए अभी बाद में। और जो भी भक्त पूजन करना चाहिए एक करवाना चाहिए पूजन भी। हाँ, जो भी भक्त पूजन करना चाहिए एक एक करके आए, एक एक करके पूजन करेंगे। पूजन करते चलें, ठाकुर जी का आशीर्वाद लेते चलें और अपने स्थान पर शांत बैठते चलें। जितने भी मैया हैं एक एक करके आए, ठाकुर जी का पूजन करें और एक एक करके अपने स्थान पर बैठते चलें। कोई भीड़ नहीं करेगा बस, क्योंकि अगर भीड़ करोगे तो वीडियो में फोटो नहीं आएगा, वीडियो में फोटो नहीं आएगा, ध्यान रखें। और हम मस्तक पर कोई तिलक नहीं लगाएगा बच्चे के, वैसे हाथ जोड़ के उनके चरण छीकर के आशीर्वाद लें। बोले बाल कृष्ण भगवान की। आइए सभी बधाई लेंगे। ओए लाला के सोने के में, अरे लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है ब्रज में है रही जय। लाला जायो तालियां दो। जायो है नंद घरे, लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घरे लाला जायो, हरि बोल। वृंदावन बिहारी, बोले गोविंद भगवान की। और आइए जिनका जे लाला कन्हैया बना है उसके मम्मी पापा हमारे पास आ जाओ बटुआ ढीलो करके। हाँ, कम से कम 5,000 रुपया लेके आओ बधाई में। और देखिए थोड़े थोड़े पीछे होके आराम से बैठ जाओ। जिनका ये कन्हैया लाला कन्हैया बना है उसके मम्मी पापा हमारे पास आ जाओ, पर्स ढीलो करके जल्दी से, जल्दी आओ फटाफट। अरे लाला जन्म सुख बधाई, लाला जन्म सुने आए,
मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सभी माताएं बहनें बैठ जाएं, ऐसे आनंद नहीं आएगा। सभी बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर, और प्रसाद और बधाई की भरपूर व्यवस्था है, सबके पास पहुंचेगी। ये काना एक बार हाथ उठाइए, सभी हाथ उठा के कहिए,